हेलो, मैं प्रदीप कुमार। आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है विलयन, उसी को पढ़ाना है, जिसमें कि बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पीछे। अब आप क्वथनांक पढ़ेंगे। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो क्वथनांक में क्या होता है कि जो पीछे की परिभाषा है, यानी कि क्लास 6 7th 8th की जो परिभाषा है उसमें वो परिभाषा है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तो उस ताप को उस द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। यानी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तो उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटर में कुछ अलग परिभाषा है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो यानी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? बराबर हो जाता है, तब उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यह इंटर की परिभाषा है। तो यहाँ पर तो जैसा कि यह परिभाषा हम लोग देखेंगे तो यह हो जाएगा, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसके बाद है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन से मीन क्या होता है? बढ़ना या वृद्धि। यानी कि क्वथनांक में क्या हो? वृद्धि हो। जैसे कोई द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबल रहा है, उसका क्वथनांक बढ़ाना है तो उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यानी कि 50.5 हो सकता है, 50.9 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। या 100 जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको बढ़ा देंगे तो यानी कि 100.4 हो सकता है, 100.5 हो सकता है, 100.6 हो सकता है, या 100.9 तक जा सकता है, या 101 दशमलव कुछ हो सकता है। तो इस तरह से क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसी वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो इसमें समझने के लिए सबसे पहले अगर कोई शुद्ध विलायक ले लिया जाए, कोई शुद्ध विलायक पदार्थ ले लिया जाए तो इस शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लीजिए, मान लो जला ले लेते हैं तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप होता है। इसका क्वथनांक क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। यानी कि जो जल का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। तो अगर इसी में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य अगर मिला दिया जाता है तो इसका क्वथनांक 100 से क्या हो जाता है? 100.4
5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यानी कि इस विलायक के क्वथनांक में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। तो इसे ही क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। तो यहाँ पर यानी कि जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर या अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ घोलने पर विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे परिभाषा है, किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो इसे क्या करते हैं, डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्वथनांक